2024 में क्या होगा? किसकी सरकार बनेगी? किसका पल्ला भारी होगा? कौन हारेगा, कौन जीतेगा? मोदी वर्सेस राहुल में कौन आगे निकलेगा? इन सभी सवालों का जवाब तो वैसे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही निकल कर सामने आएगा, लेकिन उससे पहले एक सर्वे ने बीजेपी के होश उड़ाने का काम किया है। ये सर्वे उस वक्त वायरल हो रहा है जिस वक्त पटना में विपक्ष के नेताओं की महा बैठक चल रही है, CSDS सर्वे। इसमें पब्लिक ने क्या फैसला सुनाया है, महागठबंधन की ये जो मीटिंग हो रही है इसको लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्या आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, विपक्षी एकता पर क्या खबर चलाई जा रही है, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि ये जो बैठक पटना में चल रही है इसने आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाती हूं कि विपक्षी की जो बैठक चल रही है पटना में, जिसके जो फुल फुटेज बिग ब्रेकिंग चलाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि 2024 में 351 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर। 351 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर। विपक्ष बैठक में नया समीकरण बना तो बीजेपी को मुश्किल होगी। तो जो ये बैठक चल रही है इसको लेकर अगर समीकरण बन गया, जो सेटिंग बैठाई जा रही है वो सेटिंग बैठ गई तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होने वाली है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोकसभा की कुल सीटें होती हैं 543, जिसका बहुमत होता है 272। ऐसे में जब विपक्षी एकजुटता से 351 सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है तो इन सीटों में अगर थोड़ा भी कम या फिर कि ज्यादा हुआ तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो ये 351 को सीटों को लेकर क्या खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन सीटों पर क्यों कड़ी टक्कर बताई जा रही है, इसके लिए मैं आपको आगे की खबर बताती हूँ। देखिए हिंदुस्तान की खबर में आगे लिखा है कि पटना में शुक्रवार को आयोजित गैर भाजपा दलों के महाकुंभ में अगर एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करने पर सहमति बनी तो देश में एक नया सियासी समीकरण बनकर आएगा। परस्पर विरोधी और समान विचारधारा के दलों का यह समीकरण बना तो एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 351, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 351 का आंकड़ा दिया गया है जो कि बहुमत के आंकड़े से भी आगे निकलता है। 351 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देगा। जिन राज्यों के प्रमुख नेताओं की इस बैठक में जुटान हो रही है उनमें बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और दिल्ली को मिलाकर कुल 283 लोकसभा सीटें आती हैं। तो 283 और इसमें अगर कांग्रेस की शासित राज्यों की 68 सीटें जोड़ दी जाएं तो कुल मिलाकर होता है 351। और इन्हीं 351 को लेकर खबरों में दावा किया जा रहा है कि ये जो महा बैठक चल रही है, महागठबंधन चल रहा है, विपक्षी एकता जो दिखाई दे रही है वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाली है, क्योंकि 351 अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिलहाल आप एक वीडियो भी देखिए, आप वीडियो अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे होंगे आपको। मीटिंग में आप इस महागठबंधन का नजारा भी देख सकते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, अध्यक्ष किस तरीके से जमावड़ा लगाकर बैठे हैं, तस्वीरों में आपको साफ ही दिखाई दे रहा होगा। इस एकजुटता को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी परेशान ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसने भी कम कमाल नहीं दिखाया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि जब से ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है तब से राहुल गांधी की इमेज में कितना बड़ा रिवाइवल आया है आप अच्छे से समझते हैं। कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए या फिर कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव देख लीजिए कि किस तरीके से कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई है। जो भी ये बैठक हो रही है इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को लेकर चर्चा हो रही है, राहुल गांधी के फेस को लेकर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो रही है। आपको एक और खबर दिखाती हूं, आप खबर देखिएगा
खबर दर खबर आपको दिखा रहे हैं कि आज मीटिंग में क्या हो रहा है। एक और खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की, इस पे लिखा है कि राहुल गांधी न्यूज 2024 में मोदी के सामने होंगे राहुल ही। सर्वे में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखकर गदगद होंगे कांग्रेसी। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे में भी नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि जो जनता का मूड है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कांग्रेस में खुशी की लहर है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी के सामने राहुल को प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो टक्कर कड़ी होने वाली है और इसी के साथ विपक्ष को भी इसका फायदा मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और ये सर्वे किस तरीके से, और ऊपर से ये सबसे बड़ी बात है, ये जो मीटिंग हो रही है इससे काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। अब सबसे अहम सर्वे आपको दिखाती हूं। ये जो सर्वे है वो CSDS की तरफ से किया गया है। CSDS का सर्वे ये वही सर्वे है जो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। 2014 हो या 19 हो, हाल के कर्नाटक चुनाव हो, इस सर्वे ने जो भी प्रेडिक्शन किया बिल्कुल सटीक बैठा। अब ये सर्वे क्या कहता है, इसके लिए आपको मैं खबर दिखाती हूं हिंदुस्तान की। आप खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लग सकता है झटका, विपक्ष को मिल सकती है 325 सीटें। एक तरफ 351 सीटों पर बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर होगी, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि CSDS जो है, ये जो सर्वे है, ये जो आंकड़े जारी कर रहा है, इसका कहना है कि 325 सीटों पर कड़ी टक्कर होगी। और इसी के साथ आप देखिए इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कितनी सीटें मिल सकती हैं विपक्ष को और क्यों मिल सकती हैं, कितनी मिल सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा है कि CSDS के आंकड़ों के हवाले से आज तक ने बताया है कि अगर भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को 235 से 240 सीटों से पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि विपक्ष को 300 से 305 सीटें मिल जाएंगी। उल्लेखनीय है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें और विपक्षी दलों को 236 सीटें हासिल हुई थी। तो अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो ये चुनावों में बटा हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ था, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी पहुंचा, क्योंकि अगर टोटल मिला दिया जाए विपक्ष का प्रतिशत तो वो बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन अलग अलग होकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना विपक्ष के लिए मुनासिब नहीं होगा। यही सर्वे भी कह रहे हैं, खबरें भी कह रही हैं। पटना में बैठक हो चुकी है, एक मंच पर ताकत दिखाई गई है। अब इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा, आपको क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।